जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। माना के मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत का माना है, मोहब्बत का छुपाना है, मोहब्बत चुपचाप सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया मलिक आपके साथ और एक और सुबह का आगाज़ मुस्कुराती सुबह में। मंडे हमेशा एक मैसेज होता है मेरा कि मंडे को हमेशा आपने जीते जागते और आपने बड़ा हैपनिंग गुजारना है, क्योंकि जब हम मंडे उठते हैं, काम पर जाते हैं, स्पेशली हम वर्किंग लोगों की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि लो हैं, लेकिन लो नहीं फील कराना। जल्दी सो जाएं संडे को, जो यूजुअली लोगों को, कराची अर्ट्स को तो बिल्कुल भी जल्दी नींद नहीं आती है, लेकिन कोशिश करें कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें। और दूसरा ये कि ख़वातीन के लिए कि जब आप कोई खाना अच्छा बना रही हैं तो उनके लिए ज़बरदस्त सा खाना बनाएं, मतलब और अच्छा सा आप ब्रेकफास्ट तैयार करें अपने घर वालों के लिए, ताकि वो भी सुबह सवेरे अच्छे लवाजमात देख कर जो खुश हो जाएं। तो उस पर भी सुस्ती हो रही होती तो मैं चाहती हूँ कि उस पर भी सुस्ती नहीं हो। तो आज के दिन का आगाज़ हम अच्छे तरीके से करेंगे। हमने आज जो है वो गाने से भी आगाज़ किया और बड़े ज़बरदस्त सिंगर आए हुए हैं। ये हमें अच्छा लगता है कि हम यंग टैलेंट को जो है यहाँ पर प्रमोट भी कर रहे हैं। हमारे साथ याया सुहेल हैं, बहुत अच्छी इन्होंने सिंगिंग की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छे गाना गाया माशाल्लाह से। और जो है तुम्हें और जो है ना तुम्हें अल्लाह ताला तरक्की दे, आगे बढ़ोगे। हमारा यही कोशिश होती है कि हम अपने शो के ज़रिए आपको जो है आप यंग टैलेंट को जो आगे प्रमोट करें। और हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि अपना पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे। और इस वक्त कोविड जैसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए चीज़ों को, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग़ुलाम सेठी साहब, जो चेयरमैन है मैनेजिंग मैंने खुद ही क्या लिखा हुआ है, मैनेजिंग फॉर कराची डिवीज़न अंजुमन ताजराने सिंध, मैनेजिंग ऑफ बोर्ड। मैंने बोर्ड को पता नहीं क्या लिख दिया जिन्हें। ओके, मैं दोबारा बोल देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है ग़ुलाम सेठी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन मैनेजिंग बोर्ड कराची डिवीज़न अंजुमन ताजराने सिंध। ठीक है, आप सही बोल दिया मैंने। ओके, क्या हाल है, कैसे आप? जल्दी जल्दी में लिखने में यही होता है। हाँ, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से, खैरियत से हैं? कभी ऐसा हो आपके साथ भी अपनी राइटिंग समझ ना आई हो?
अक्सर मैं भी कहती हूँ आज मैं इसको सही तरीके से सलीके से लिखूंगी, लेकिन फिर वही जल्दी जल्दी में लिखने में ना इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है। मैं तो हमेशा अपनी राइटिंग भूल जाती हूँ। और आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त वैसे सिचुएशन पूरी जो आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? असल में कोरोना ने एक्चुअल पाकिस्तान क्या पूरा दुनिया जो है कोरोना से इस वक्त मुतासर हुई है। हाँ, अब उसकी वजह से ना यानी बहुत सारी चीजें टूट गई हैं कोरोना से। अच्छा ये बताइएगा कि मुतासिर क्या क्या चीजें हुई हैं, हम इसको भी जरा पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। मैं मेरे ख्याल में मैं अगर बिजनेस के बारे में बात करूं हाँ, तो बिजनेस ऑफ कोर्स उसी से आपका रिलेशन है। वैसे ये तो वसी टॉपिक है, इसके ऊपर यानी बहुत से लोग बात कर सकते हैं। बिजनेस में ये हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो यानी एक तो महंगाई इतनी हो गई है प्रोडक्ट की, यानी अगर कोई प्रोडक्ट फर्ज कीजिए इलेक्ट्रिक फैन को ले लीजिए, अगर वो 3000 का था तो वो भी 5000 पे चला गया है। हाँ हाँ। अच्छा, अब ये है कि दूसरा कि क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है और सेलें बिल्कुल मुतासर होगी। पैसे अच्छा, सेल आपको लगता है पाकिस्तान में ज़्यादा मुतासर हुई हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनके एक्सपोर्ट्स वगैरह थे वो भी मुतासर हुए हैं? एक्सपोर्ट में तो अब यानी गारमेंट्स जा रही है पाकिस्तान से अमेरिका, यूरोपीय मुल्क में, क्योंकि इन मुल्क ने चाइना पे पाबंदी लगाई हुई है। तो अब पाकिस्तान से जो अब पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से मतलब जा रही है। अब जो अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी जा रही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कौन से वाली बिजनेस में ज़्यादा? ओवरऑल तो जी अब पूरे बिजनेस मुतासर हो चुके हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अब आप देखें गुलशन में, गुलशन जोर में पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। क्यों? इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। वो तो बड़ी फ्यूचर की बात नहीं, महंगी गाड़ियां वो तो नहीं, बहुत जल्द चाइना से हाँ, बहुत जल्द आ रही हैं। हाँ। यानी इस तरह के मोबाइल का बिजनेस मुतासर होगा। लेकिन मोबाइल अभी तो नहीं होगा। देखिए इतनी जल्दी तो अगर मैं उस दिन यही मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस करते थे, मवाजना यही कर रहे थे कि अभी तो गाड़ियों ने आना है, अभी तो चलेंगी, अभी तो लोग लेंगे, इट विल टेक टाइम। तो अभी से पेट्रोल पंप वाले क्यों बंद कर रहे हैं? देखिए वो ये लॉन्ग मनसूबाबंदी होती है, ये बड़ी लॉन्ग मनसूबाबंदी होती है। ये किसी चीज को वाइंड अप करने के लिए भी टाइम लगता है और किसी को बनाने के लिए भी टाइम लगता है। आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह में इस वक्त तो चल ही ऑयल रहा है। अगर वो खरबों रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से वो खरब में से 1 खरब निकाल देंगे तो फिर भी वो कमाएंगे अगर बहुत ज़्यादा, तो उसमें कोई मेरे ख्याल में अगर इतनी से, और अगर अपने मुल्क के लिए कोई फ़ायदा है ना, तो आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी को भी अपने मुल्क के लिए पहले सोचना चाहिए, फिर अपने पर्सनली उसके लिए सोचना चाहिए। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ इस मामले में, देखिए मैं कोरोना के एक महदूद दायरे में ही आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पेट्रोल पंप और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां कहाँ से आ गई? जी जी नहीं, मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूँ कि बिजनेस जो पाकिस्तान का है ना, जो शॉपकीपर रिटेलर है, चूंकि मैं नुमाइंदगी रिटेलर की कर रहा हूँ। जी जी जी। शॉपकीपर के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जी। तो मैं उनके हवाले से ही बात करना चाहूँगा। यही बात मैं समय करना चाह रही थी कि हम डेली रूटीन में देख रहे हैं शॉप्स वगैरह कोई बंद नहीं हो रही हैं, शॉप सारी खुली हैं, लोग जल्दी खोल रहे हैं तो लोग जल्दी भी जा रहे हैं शॉप्स में। मुझे रश, क्योंकि हम तो खातून हैं, खवातीन है ना, हम तो निकलते हैं बाहर, काम के लिए जाना ही पड़ता है। मैं कॉस्मेटिक शॉप गई, वहाँ पर इतना रश, पाँव रखने की जगह नहीं, मास्क नहीं पहने थे। मैं अंदर जाते ही सबको शोर किया कि भैया मास्क, वो इतने बौखला गए जो वो थे शॉपकीपर्स कि वो मुझे जो सामान मैंने निकलवाया था वो भी देना भूल गए। कि नाज़िया मैम आ गई हैं और अब जो इन्होंने शोर डाला है कि मास्क नहीं है। मैं उनके बड़ी अच्छी कस्टमर, मैं उनको ये कहा, मैंने कहा तुम लोग की शॉप में आना छोड़ दूंगी। उन्होंने फिर क्या किया कि उसी वक्त ही मास्क मंगवाए, सबको दिए। तो ये तो चीज़ें दुकानदार कर रहे हैं। और कल आपने डॉलमेन मॉल का हाल देखा था? जी नहीं, मैं इत्तेफाक से नहीं देखी। मैं गई थी वहाँ से, मैं आपको बताती हूँ किस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। जी। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ हैं मुस्कुराती सुबह में, और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है गुलाम सेठी साहब। हम बात कर रहे हैं स्पेशली बिज़नेस के हवाले से, जो रिटेलर्स हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक वो मॉल का बता रही थी कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा SOPs का ख्याल था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन जो उसके बाहर जो ट्रैफिक था लोगों का,
उसके हवाले से बात करनी है कि आप लोग इतने सारे लोग निकल आते हैं एक साथ, तो मुतबादिल रास्ता आप अपनाएं, थोड़ा सा रास्ते को अपने चेंज कर लें। आप लोग एक ही जगह पर जो है पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है, जिससे लोगों को बहुत, तो उन मॉल वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से कि जो पार्किंग पे जाना चाह रहे थे वो पार्किंग तक पहुंच नहीं सक रहे थे, और उसके अलावा ये कि जो बाहर ट्रैफिक था वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हमें ख़ुद भी चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। मुझे तो एक और चीज़ भी मैं शेयर करना चाहूँगी, जिस तरह अभी हमारी बात हो रही थी कि जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पर बहुत रश होता है। अच्छा, मॉल तो चलें ठीक है, स्कैटर्ड होता है जगह बहुत ज़्यादा, वो ये बड़ा मॉल था, इसमें SOPs का बेइंतहा ख्याल रखा गया, डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा था। पर कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहेंगे या उनको सुपर स्टोर्स कहेंगे, दोनों नाम ले स्टोर्स, हाँ, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लाइनों में भी धक्कम धक्की हो रही होती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। इसके लिए क्या करना ज़रूरी है कि वहाँ पर रश नहीं, क्या टाइमिंग्स होने चाहिए? एक आप उनको टाइमिंग दे कि आप इतने टाइम के वापस आए वरना आपको फाइन लगेगी। नहीं जी, मैं तो इस सिलसिले में मेरी अपनी राय या मैं अपील करूँगा या मैं एक मशवरा दूँगा कि हम जो कराची वाले हैं, हमें चाहिए कि हम अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं वहाँ से ख़रीदारी करें। कोई फ़ायदा नहीं है जाके 1 रुपया किलो चीनी सस्ती लेके हम लाइनों में लगें और एक घंटा जो है वो काउंटरों पे हम खड़े रहें। तो अगर हम अपने आप को कुछ बेहतर कर लें तो ये SOP का भी खुद ब खुद यानी वो बेहतर निज़ाम हो जाएगा। क्योंकि हम पता नहीं क्या है कि हम लाइनों में लगने का बड़ा यानी उसको कुछ बुरा नहीं समझते या अच्छा लगता है, तो लिहाजा हमें इस तरह भी कुछ सोचना चाहिए कि हमें जो है वो अब ज़माना बदल गया है। तो ऐसे लगता है लोगों को बहुत देर बाद मौका मिलता है कहीं बाहर जाएं तो बाहर जाके लाइन में लगे रहते हैं। हाँ, बस वो फिर चलो लाइन में लगे, लेकिन जो मम्मीज होती हैं उनके साथ वो बच्चे होते हैं, हाँ, फिर वो गप्पे भी हो रही होती हाँ, हैं, तो शायद वो एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अभी हमें चेंज करना होगा, ये चेंज करना चाहिए। चेंज करना अच्छा, होगा। वो जो आपने आइडिया दिया जरा बताएं, वो क्या आइडिया होना चाहिए कि वो अपने घर के आसपास? देखो जी, देखो अब जो दुकानदार है ना, जो शॉपकीपर हैं, चूंकि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो मुझे उनके हाल का पता है। किराए भी नहीं निकल रहे, क्यों? स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और जॉब्स नहीं मिल रही हैं। फैक्ट्री कौन कौन सी बंद हुई है अभी तक? फैक्ट्रियां तो जी जो आप ये समझ लें कि जो जिनका बिजनेस पाकिस्तान में था, यानी वो जो तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मतलब फैक्ट्रीज तो अभी तक इतना ज़्यादा हमने कोई इतना वो सुना नहीं कि कोई खाने पीने की तो बंद हुई हो या कोई ऐसी चीज़ बंद हुई हो। हाँ, सैलून्स वगैरह बंद हुए थे, ये हमें पता चला था। देखो शादी हाल मुतासर हुए हैं, शादी हाल मुतासर ब्यूटी पार्लर वाले वो मुतासर हुए हैं, मुतासर हुए हैं। हाँ। इस तरह बहुत सारी चीज़ों के नाम लिए जा सकते हैं कि वो मुतासर हुए। केटरिंग मुतासर हुई, जी केटरिंग हुई है, बहुत सारे मुतासर हुए। बेसिकली जो शादी डिजाइनर्स मुतासर हुए हैं, ट्रैवलिंग की जो इंडस्ट्री हाँ वो मुतासर हुई है। बहुत सारे हिट हुए हैं। तो मैं देख लें कि इस वक्त जॉब्स नहीं है। जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, जो ये सुन रहे हैं मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे थे, मालिका ने उनकी 50% सैलरियां लेस कर दी कि भाई हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है। अब कुव्वते खरीद कम हुई तो जो हल क्या है जरा इसका ये बताइए। हल तो जी हुकूमत इकदाम करे, हुकूमत इस मामले में इकदामात ये करे कि वो ताजरों को ख़ास तौर पे बग़ैर इंटरेस्ट के, बग़ैर सूद के उनको बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए कर्जे दे। और जो बेरोज़गार हमारी जनरेशन है, जो नए लड़के भी पढ़ के एक उमंग और उम्मीदें लेके उन्होंने एक मेहनत करके बैचलर किया, वो उनको अगर जॉब्स नहीं मिलती तो उनको गवर्नमेंट का काम है कि उनको बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के कर्जे दे, वो कोई अपने तौर पे काम को स्टार्ट कर लेकिन इस पे लुक आफ्टर करना बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ पर वो कर्जे जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कमाया क्या है, क्योंकि आप किसी को पैसा देते हो तो ये तो नहीं कि भूल जाएं। तो इस पे जो मैं कहूँगी कि बहुत सख्ती करते हुए आप कर्जा अगर किसी को दें भी, पर सख्ती बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि बिलफर्ज हमारा यंग स्टार यहाँ पर है आया, ये अपना
कोई कर्जा लेता है और उसके बाद फिर कोई अपना सेटअप साउंड सेटअप लगाते हैं, सब करते हैं, ठीक है, उससे अर्निंग उसके बाद उनकी कितनी हो रही है, इसका भी जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इतनी सहूलत दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान देना। अच्छा आया से आया, आपका काम कितना मुतासर हुआ ये बताएं। मेरा काम तो अच्छा खासा मुतासिर मतलब हो चुका है। और ये हमने देखा है वही शादी, एंटरटेनमेंट, इवेंट्स, ये सब इनसे जो रिलेटेड जो लोग हैं सबसे ज़्यादा ये मुतासर हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो फिर आप क्या कहते हो कि ये कैसे इसको सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके जहन में कोई चीज़ है? मैं तो यही कहूँगा कि बस लॉकडाउन ख़त्म हो जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। हमारा वाला लॉकडाउन खत्म हो रहा है, हमारा इवेंट्स थोड़े से शुरू जी 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 बिल्कुल। अच्छा इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इवेंट्स बड़े मुख्तसर से हो रहे हैं। उस दिन एक हमारे घर के पास ही इवेंट हो रहा था, वो मैं 12 बजे सो जाती हूँ, वो 1 बजे तक जो ढस ढस ढस, तो मैंने कहा भाई कहाँ है, क्या हो गया, 1 बज गया, बस करें भाई, अब आप एंड करें, कोविड है, थोड़ा सा यही इंसान ख्याल कर लेता है। लेकिन वो 1 बजे तक इवेंट जो उन्होंने पूरा अपना करके उसके बाद में, और वो था भी लाइक इट वाज नॉट कमर्शियल जगह, और घरों में ही जो हो रहे होते हैं। तो हम यही कहते हैं कि दुनिया में कोई भी और जगह होती तो वहाँ पर तो जी फ़ौरन से वो अपने कॉल कर देते हैं। हम तो कॉल भी नहीं करके कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इवेंट चल रहा है, क्या करें, क्या कर सकते हैं, मोहल्लेदारी है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ये भी बड़ा इशू होता है। तो खैर चीज़ें हो रही हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब ज़रा सी थोड़ी को मर्ज कर दिया। हाँ, अब हुकूमत ने भी एक बात ये कही ना कि हम लोग इतने रिच तो हैं नहीं, रिच कंट्री नहीं है, हमें भी ऑलरेडी भी कर्जे भी वापस करने हैं। तो वो सबको यही कहते हैं कि आप लोग मिलजुल के, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे तो कहते हैं थोड़ा कमा के उसको कहते हैं ना कि फ़िलहाल मुश्किल वक्त को गुजारें। ये वाली चीज़ एक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। देखिए जी, अब ये सूरत ऐसी है कि अकेला कोई भी, जैसे हम आवाम हैं, जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। आप इस बात को थोड़ा गहराई में जाके देखें कि एक तो जो कस्टमर है, क्लाइंट है, उसकी कुव्वत खरीद कमज़ोर हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। कुव्वत खरीद जो है, बाइंग कैपेसिटी जो है उसकी, वो बहुत कम हो गई है। उसकी वजह से भी बिज़नेस के काफ़ी मुतासर हुए हैं। और दूसरा ये कि निज़ाम कुछ इस तरह का है कि कोई भी, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी एक आम आदमी उठ के जाके बैंक से कर्जा लेके दिखा दे बिजनेस के लिए, नहीं, बहुत मुश्किल है, वो नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि भाई जो आम आदमी है, आम शॉपकीपर है, यानी वो तो रुल गया ना जी। हाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा रुल गया। उसको कोई अच्छा के इलेक्ट्रिक है, उसके बिल देखें कितने भारी भारी आ रहे हैं। हाँ। वो एक आदमी की ताकत से बाहर हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखें, पूरा कराची उजड़ा हुआ है, पूरी कराची की सड़कें तबाह हो चुकी हैं, ड्रेनेज सिस्टम तबाह हुआ है, पानी का सप्लाई सिस्टम तबाह हुआ है। इसके लिए सिंध गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो इकदामात जी जी बिल्कुल, हम उनसे अपील करेंगे। लेकिन इसके साथ ये जब चीज़ें होती हैं ना जी, इसके साथ फिर दूसरे चीज़ों पे भी असरात पड़ते हैं, बहुत ज्यादा पड़ते हैं, ज़हनी असरात भी पड़ते हैं। जी जी, घरों पे भी पड़ते हैं, हाँ। अफराद पे भी पड़ते हैं, और फिर ताजर तबके पे भी पड़ते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ताजर तबका तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है, क्योंकि बाज़ लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके घर भी किराए के हैं, जिनकी दुकानें भी किराए की हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो आपने कही ना, कम्युनिकेशन जो होता है, आपकी जो सड़कें वगैरह, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं कि एक बायर है, वो एक जगह से रखा ना, मोहल्ले वाली बात, अब वो क्या करता है कि वो मेन रोड पे जाना प्रेफर करता है, वो मोहल्ले में टूटी हुई गली में जाना प्रेफर नहीं करता सौदा लेने के लिए। जी जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मुतासिर करता है उन लोगों को जो गली मोहल्लों में काम कर रहे होते हैं, ये उनको, वो मुतासरीन हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर माहौलियात साफ़ होगा, कचरा नहीं होगा, दुकानें साफ़ सुथरी होंगी एरिया में, तो वो उनको जाने में मज़ायका भी नहीं होता। तो ये एक इशू जो है वो आता है आपकी सड़क पर, सफाई पर, बड़ा मुतासिर करता है वो। जी हाँ, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जामे पॉलिसी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये बनानी होगी आवाम के लिए, और जो छोटे शॉपकीपर हैं उनके लिए, ताकि वो सरवाइव कर जाएं। अब जो कारोबार कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या इंडस्ट्री वाले, उनको पता है कि माल क्रेडिट पे ही जाता है, लेकिन रिकवरी नहीं होती, पेमेंट नहीं होती दुकानदार से, पेमेंट नहीं होती। इस वक्त कराची की मार्केट में सब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, इत्तफाक करेंगे कि इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कराची मार्केट में रिकवरियों का। ठीक है, सही है। क्या कौन कौन सी जो है ऐसी मार्केट है जहाँ पे रिकवरीज का मतलब, ये भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो सभी नशे, मुझे सताए कभी कभी रुलाए। वेलकम बैक। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस याया, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। कब से गाना गा रहे हो? मुझे 3 to 5 years हो गए मुझे गाते हुए। वैसे मैंने पप्पा से सीखा है गाना। हाँ हाँ। मेरे पप्पा शुरू से ही सिंगिंग के उसमें थे। तो कितने छोटे थे जब से सीख रहे थे? मैं तकरीबन 10 साल का क्योंकि था। तुम्हारी आवाज़ ऐसी लग नहीं रही कि तुमने आजकल वैसे सीखा हो, इस वजह से ये लग रहा है कि बचपन की कोई प्रैक्टिस है जो जो है ना अब काम बहुत ज़्यादा। बचपन से ज़्यादा शौक था मुझे ना। हाँ। पप्पा को देख के ज़्यादा सीख तो लिया फिर उसके मैंने। बाद फिर प्रैक्टिस करते रहे? जी जी बिल्कुल। रियाज मतलब रोज करते रियाज हो? फिर पापा के साथ ही ऐसे ही शुगल में गाता रहा। लेकिन अब लेकिन प्रॉपर अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली मैं प्रोफेशनली कब से आए हो फिर? प्रोफेशनली भी लास्ट 1 year से 1 year से। प्रोफेशनली आ चुका हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा सॉन्ग रिलीज हुआ है बेवजह। अच्छा। सिंग विद अकील पे। वेरी गुड वेरी गुड। Platform बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, बहुत आगे जाओगे तुम। इंशाल्लाह। बस मेहनत करते रहो, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं जाना, बस मेहनत करते रहना। ज़रूर। खुद ब खुद राहें जो है ना वो खुलती चली जाती हैं। और इनोवेशंस, नई चीज़, नया काम और डिफरेंट थोड़ा सा, क्योंकि मुकाबला इतना ज़्यादा हो गया कि हर चीज़ में अब ये कहते हैं जी कि अब हाँ, आपको कहते हैं ना पैकेजिंग अच्छी होगी तो फिर प्रोडक्ट एक ही तरह की, तो पैकेजिंग देखकर लोग आ रहे होते हैं। तो अपना खुद जो है ना एक डिफरेंट चीज़ लेकर आना। अच्छा जी, तो मैं हमारे साथ और मौजूद है गुलाम सेठी साहब हैं, चेयरमैन मैनेजिंग बोर्ड कराची डिवीज़न अंजुमन ताजरान सिंध। तो आप जो है पूरा इस वक्त जो बात कर रहे हैं सिनेरियो, वो बेसिकली रिटेलर्स की। तो बाकी ये आपने कहा कि जिस तरह भी हमने एक चीज़ कही कि कुछ ना कुछ नया भी करना चाहिए। इस वक्त है मौका तो नहीं है कि नया कुछ लेकर आए। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा नया बिजनेस है जो इस वक्त चल सकता है? जी, अब हमारी जो तंजीम है और उसमें हमने ये फैसला किया है कि हम जो आम शॉपकीपर हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हम उनको नए बिजनेस सिखाएंगे। हाँ, वही मैं हमारे पास आइडियाज़ हैं, क्या नए हमारे business पास आइडियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं। जैसे कि फूड इंडस्ट्री जो है इस वक्त, फूड की जो समझता हूँ मैं जो डिमांड है वो बहुत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बढ़ेगी। जी, जी, और बढ़ेगी। और इस वक्त फैमिली में पहले तो मियाँ ही अकेले काम करते थे और बाकी घर जो है वो घर की ही लाइफ गुजारता था। अब हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं दोनों कर उनको रहे भी काम पे जाना पड़ रहा है और पड़ेगा मजीद। तो कराची में ज़्यादा ये सिचुएशन हमने जी, कराची में। तो इस तरह फिर इसके हम जो है ना वो ऑनलाइन बिजनेस के ही तरीके सिखाएंगे। फिर बिजनेस की जो फील्ड है बहुत वसी है, यानी कोई एक चीज़ नहीं है, एक नहीं है, उसमें हम वो सिखाएंगे। अपने जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, छोटे ताजर हैं, तो उसको फिर हम इस तरह के कोई कन्वेंशन करेंगे, कुछ मीटिंग्स होंगी और उनको या व्हाट्सएप पे। अच्छा, आपको लगता है कि कराची में जो है, कराची में काफ़ी ज़्यादा फिल्ड अप हो गया है कि बिज़नेस ज़्यादा, क्योंकि अगर हम रिटेलर्स की बात करते हैं तो हमें जो लाहौर से किस्से पता चलते हैं तो जी टेलर के पास टाइम भी नहीं है और वो इतना नखरा दिखा रहा है, कह रहा है कि मैं तो आपको जोड़ा सीकर नहीं दूंगा 1 महीने पहले जो दिया, ठीक है, वो कह रहे हैं मैं आपको 31st को भी नहीं दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त, काम वाम ले लिया लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाया। यही चीज़ जब हम कराची के टेलर्स कहते हैं तो प्लीज़ कहते हैं कि प्लीज़ हमें काम दे दें। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है? ये देखिए जी, मैं आपसे वही अर्ज करना चाह रहा हूँ और सॉरी टू कट, एक चीज़ और, क्या हमें और जो छोटे शहर हैं वहाँ पर बिजनेस लेकर जाना चाहिए ताकि वहाँ पर लोगों का ज़्यादा जो है वो काम जो है वो डिवाइड हो, लाइक, या एरियाज़ कुछ ऐसे हों जहाँ पर मार्केट्स ज़्यादा बने, मार्केट्स हैं लेकिन मैनेज उनको सही से किया जा सके? क्या कहते हैं, आपको क्या कमी नज़र आ रही है? जी, मैं कमी बहुत ज़्यादा कराची के लिए मैं ख़ास तौर पे बात करूँगा कि ये बहुत बड़ी अरसा से मुआशी नाहमवारी का शिकार है, मुआशी नाहमवारी का, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही पिछले अरसों में, जिसमें बिजनेस डेवलप नहीं हो सका। आपको याद होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्री आज से 5-10 साल पहले मूव कर गई थी, पंजाब मूव कर गई थी बांग्लादेश। इंडस्ट्री मशहूर नाम थे जिनके, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से
और मुख्तलिफ मसाइल की पहले वजह से। लॉ एंड ऑर्डर था, अब सड़क और कचरे का मसला नहीं, है। अब ये है कि अब मैं समझता हूँ कि अब हालात अच्छे हैं। गवर्नमेंट को फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे, कराची ज़ख्मी है, कराची के हालात सही नहीं है, कराची को फौरी तौर पे फर्स्ट एड दी जाए। हाँ, ये बात आपने सही है, हाँ, फर्स्ट एड की कराची जरूरत को फौरी फर्स्ट एड दी जाए, हाँ। तरजीही बुनियादों पर इसको डेवलप किया जाए। इसकी इंडस्ट्री को, बहुत सी इंडस्ट्री वाले हमारी मुलाकातें होती हैं, वो कहते हैं जी पानी नहीं है, मैं कह रहा जी हालांकि पानी देना, अब पानी नहीं तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। बाज़ों ने तो वो कुछ अपने बिजली के भी सिस्टम लगाए हुए हैं, जी जी जी, लेकिन हर आदमी नहीं तंग लगा आकर। पा रहा, तो बाज़ बिजली की भी कमी की शिकायत करते हैं बिजली होने के बाद। ये सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें देखने वालों को तो शायद मामूली लगे, लेकिन जब इनको हम इकट्ठा करते हैं एक हुज्जम में, एक बर्तन में, एक बोतल में, एक मकाम पे, तो ये बहुत बड़ा इशू बनता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपका शो में तशरीफ लाने का। बहुत से आपने ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो रेज किए जो वाकई रिटेलर्स के लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। या हम ब्रेक की जाने जाएंगे, उससे पहले आपका गाना सुनते हुए जाते हैं। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशों दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, हुस्न जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है मुस्कुराती सुबह में, और अब हमारे साथ जो मेहमान है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान है। मैं उनका तारुफ सबसे पहले करवाऊंगी। हमारे साथ हैं नुज़रत रिजवी, बहुत ज़बरदस्त पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर और मास्टर ऑफ मिस्टीरियस साइंस। ये हमें ज़रा जानना पड़ेगा मिस्टीरियस साइंस क्या है, वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? और हमारे साथ बड़े हैंडसम यूट्यूबर हैं मौजूद इस वक्त, जो बड़े अच्छे वीलॉग्स बनाते हैं। ही इज़ अ वीलॉगर, और ये बनाते हैं ट्रैवलिंग और फूड के हवाले से, जो लोगों का, स्पेशली हमारे पाकिस्तानियों का, बल्कि दुनिया भर में लोगों का ये फेवरेट जो है ना इस वक्त सब्जेक्ट बना हुआ है। तो इनसे भी मुलाकात करेंगे, बहुत सारे इनसे भी सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका और भी बहुत सारी चीज़ें सिकंदर खान मैं आपके हवाले से बताऊंगी, लेकिन ये कि पहले हम ज़रा सा नुज़रत से बात करते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमें आपकी तरफ आते हैं। तो लोगों, जो इस वक्त आप लोग देख रहे हो, मेरे प्यारे दोस्तों, आप बड़े गौर से आज का शो ये देखें। अच्छा, सबसे पहले तो नुज़रत ये है कि आप माशाल्लाह से पामिस्ट्री भी, एस्ट्रोलॉजी भी, यानी समथिंग मिस्टीरियस साइंस। पहले मिस्टीरियस साइंस के बारे में बता दें जरा। न्यूमरोलॉजी है ना, फिर वाला होती सवाल है, करते हैं। इल्म जफर है, अच्छा। एक इल्म सीमिया होता है, वो कोई लिख रहा है और वो बता देगा, आप कुछ लिख रही, वो बता देगा आपने क्या लिखा है, वो भी एक इल्म है। बहुत कम लोगों ने उसको सीखा चीज़ें है। आप ये जानते जी, हैं। वाह, वो सारे मिस्टीरियस साइंसेज हैं, उसके आगे बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हाँ। हैं, तो सब ये बाद में पूछूंगी सीखा कहाँ से, लेकिन पहले बताएं कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी और मिस्टीरियस साइंस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है? पामिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद जो देखिए इल्म जफर है, क्योंकि उसमें बिल्कुल 2 और 2 4 जैसा जवाब आ जाता है। अच्छा। जी जी, जैसे प्रोग्राम्स में करती हूँ, मैं हैंड प्रिंट्स लेती हूँ लोगों के सवाल। एस्ट्रोलॉजी में आपको लगता है थोड़ा सा जरा जो है वो चेंजेस आ सकते हैं? चेंजेस बहुत सुबह ज़्यादा। सितारा चेंज हो गया, यहाँ से वहाँ चला गया, तो क्या जी, करेंगे? जी। आपने शाम में किसी को कुछ बताया, बिल्कुल, उसमें ऐसा हो ज़रा- जाता है क्या? जी, अच्छा, उस बेस पे आप आखिर दम तक की पेशगोइयां नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, जी, वो एनी है टाइम मेरा। एनीथिंग कैन चेंज। जी, change ठीक है, हो सकती सही है, है। तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जो लोग हैं सवालात जो करते हैं,
तो सबसे ज्यादा सवाल किस चीज के आपके पास आते हैं? देखिए किस ये बात तो पे? डिपेंड करता है कि अनमैरिड है तो सबसे ज्यादा तो धड़कते दिल से वो शादी के बारे में शादी, पूछते हैं शादी। कि शादी कब, कहाँ और कैसी रहेगी। हाँ। बिल्कुल। और जिनके बच्चे शादी भी हो गई तो वो बच्चों के बारे में और बच्चों शौहर के बारे की। में पता चल जाता है या नहीं? लोग कहते हैं लोग ज्यादातर बच्चों के बारे में नहीं बता सकते। अब आपको मैं क्या बताऊं, बच्चों के मैं अंडे गिनती हूँ सिर्फ, इतने अंडे जितने चाहे पैदा करें। अच्छा, इतना बता देती हैं आप? जी, अच्छा, जी। क्योंकि ज्यादातर पामिस्ट उसमें एस्ट्रोलॉजी में मना कर देते हैं कि हम नहीं बता सकते। इसलिए कि वो लोगों ने प्लानिंग कर ली है ना, तो गिनती हमारी गलत हो सकती है ना, इसलिए हम अच्छा, गिनती वही से बात है avoid कि यहाँ करते से हैं। वहाँ जी, सितारा जी। चला गया तो क्या करेंगे? और जिनकी शादी होगी उनके बड़े डाउट्स होते हैं, वो ये जानना जब हमारे शौहर फ्लर्ट तो नहीं है। अच्छा, शौहर बहुत कम ऐसी बातें पूछते हैं, लेकिन बीवी शौहर के बारे में जरूर जरूर पूछ पूछती रही होती है। वैसे ये कि क्या वाकई फ्लर्ट होते हैं जिसके वजह से पूछा रही है हम पूछने से सिकंदर से, ऐसा कुछ देखिए, होता हाँ, है क्या? फ्लर्ट तो होते हैं। शादीशुदा हो या नहीं हो पहले तो ये बताओ। मैं मैरिड Married हूँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा एक बेटा भी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, माशाल्लाह और वो से। बिल्कुल न्यू बॉर्न है, 3 months का है। Oh, really? Yes. Oh, माशाल्लाह। और उसके साथ साथ ये कि वाकई में शादीशुदा लोग अक्सर बेशतर उनका दिल जो है वो इधर उधर बहक जाता है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। आई वुड से Yes, yes, कि yes. रिलेशनशिप कैसा है, ट्रस्ट कैसा है, उसके साथ मेरे हिसाब से रिश्ता जो है वो मजबूत हो जाता फिर वो अच्छा रहता है, फिर वो ऐसी बात होती। और आई थिंक सो जितना हम आप भी इस बात को एग्री करेंगे कि हम जो सोच रहे होते हैं ना वही हमारी जिंदगी में होना शुरू होता है, है। जी। अगर हम ये सोचेंगे मेरा हस्बैंड जो कहीं जा रहा है, कहीं किसी और के साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक वक्त आएगा कि वो चीज होने लग जाती है। हाँ। ख्याल की ताकत बहुत बड़ी चीज होती जरा है। इसके बारे में बताना। ख्याल की देखिए, ताकत जैसे हम क्या होती है? एक दरिया पे एक तख्ता रख दें, आपको चलने के लिए 1 फुट भी काफी होता है, आपके पैर इतने भारी नहीं होते। हाँ। लेकिन जब आप ये देखते हैं मैं गिर जाऊंगी, आप गिर जाते हैं, हालांकि कुछ भी बिल्कुल, नहीं होता, बिल्कुल। जस्ट ख्याल की ताकत ख्याल। होती है। Yes, yes, तो जब आप गिर सकते हैं, आप उड़ भी सकते हैं ख्याल की ताकत क्या से। बात है। तो उड़ना सिखाए ना जरा। उड़ना सीखे, आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और अच्छी जगहों पे बैठकर अच्छा सोचेंगे तो वो जरूर होगा। देखिए, कभी खराब सी जगह पे बैठ के कोई प्लानिंग ना करें। फूल लगे हुए हैं, हरियाली है, परिंदे चहचहा रहे हैं, हसीन मंजर है, चांदनी रात है, आप उस वक्त सोचिए आपने क्या करना है, क्योंकि जहाँ पे हुस्न होगा वहाँ पर आपके लिए ना दिमाग बड़ा अच्छा काम अच्छा, ये लक लाइन क्या होती है और कहाँ होती है? यही ये सबसे जब बताएं ना, यूं हाथ रख के ज्यादा लोगों को बताएं। interest ऐसे लगता है करके वो हाथ करके देखिए, ये बताएं। हाथ के दरमियान में होती है। आप हमें ऐसे हाथ रखें, पूरी देखिए, फिर पूरी बताएं। लाइन क्रॉस करती थी, हथेली को क्रॉस करती ये है। जिसकी टूटी फूटी होती है, मेरी टूटी फूटी भी होती है, कभी कभी होती भी नहीं, हाथ में किस्मत की लाइन है, मेरी है माशाल्लाह। तो अच्छा, कहते हैं सीधे हाथ या दिखाएं, उल्टा आप हाथ? दिखाएं। दोनों हाथ अच्छा, बड़े। दोनों हाथों में। अच्छा, दिखाएं सिकंदर। जबरदस्त। नहीं है मेरा हाथ तो ये लड़कों के हाथों में लाइनें क्यों नहीं होती हैं? अच्छे में ज्यादातर 4 लाइनें यूं खींची हुई और लड़कियों की भरी हुई लाइनें होती हैं ऐसे। पुराने जमाने के जो हाँ। लोगों के हाथ थे ना, हाँ। उसमें सबकी किस्मत की लाइन जो जिंदगी की लाइन से निकलती थी। ऐसे लोग डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले, फैमिली से डरने वाले, वैल्यूज का ख्याल रखने वाले होते थे और डिक्टेशन लेके आगे बताएं बढ़ते ना, थे। वो अब जो लाइन है कौन-कौन सबकी सी? माउंट ऑफ मून से शुरू हो रही है, सब बताएं ना, इंडिपेंडेंट हो ये गए। ऐसे बताएं ना। ये माउंट ऑफ मून है ना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है आजकल के लोगों की, ज्यादातर की, अच्छा। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइन खुद बनाना चाहते हैं। ये ओह। पहले जमाने में जमींदारी है तो सब पुश से चल रही थी, लेकिन अब लोगों ने अपने अपने पेशे बनाए। वो वहीं से वो एक इनहेरिटेंस शेर भी आ जाती है। एक शेर है, मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदल देंगे, मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदल देंगे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरे हाथों की लकीरों की। वाह जी, बिल्कुल वाह जी, सही क्या बात है। बात है, सच क्या कहा बात है। आजकल ये वाला सीन हो गया। ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो फिर पैसे की लाइन कौन सी होती है? देखिए, जो किस्मत की लाइन अगर ये अच्छी हो, ब्राइट हो, गहरी हो और इसमें थोड़ी सी ब्रांचेस में निकल रही हो ना, यानी कि ब्रांचेस माउंट ऑफ सन की तरफ, माउंट ऑफ सन की तरफ जा रही है तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत यानी अच्छी हैं, और माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जा रही है तो ऐसा बंदा बहुत ऊपर जाता है, उसके अच्छा। बहुत पॉजिटिव सोच होती है, बहुत ऊंचे ख्यालात होते हैं और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा होता है। अच्छा, वो लाइफ लाइन जो होती है वो अक्सर छोटी होती है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि लाइफ लाइन बिल्कुल। छोटी है। देखिए, एक तो हमें लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में ले रखी है, बेशक। और दुआ मिल गई तो बढ़ जाती है, जो हमें लिखी जाती है पैदाइश के वक्त उसमें इजाफा हो जाता है, और अगर किसी ने बद्दुआ दे दी तो खत्म भी हो सकती है। हाय। इसलिए हमें दुआ और बद्दुआ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी परेशान हाल का मजाक उड़ाना, इस सब बातों से बद्दुआ लगती है। दिखा दिखा के हम खर्च कर रहे हैं, गरीबों को बहुत शोबाजी कर रहे हैं, तो उनके दिल से एक बद्दुआ निकलती है जिससे हमारे पर बुरा असर पड़ता है, उम्रें घट जाती हैं। तो और जो बढ़ती हैं वो दुआ से बढ़ती हैं, जो दूसरे लोग आपको दुआ देते हैं। एक तरीका है ज़िंदगी को बढ़ाने का,
जो और शायद किसी रिलीजन में ना हो, हमारे मज़हब इस्लाम में ये है कि अगर आप कतर रहमी ना करें, अपने रिश्तेदारों से मेल मिलाप कर लें, नाराज़गियों को छोड़ दें, यतीम की परवरिश करें, किसी कैदी को छुड़ा दें या किसी की बहुत बड़ी परेशानी उसको दूर कर दें, तो उससे क्या होता है उम्र में इजाफा हो जाता है, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक का हो जाता है। अच्छा, इतना जी, ज़्यादा? इट डजंट मीन कि आप 500 साल रहेंगे, आई मीन 30 ईयर्स तक का इजाफा होता है। मतलब दूसरों की हेल्प आउट करें, दूसरों जी, की जी। मदद करें, बिल्कुल, अच्छी जी। अच्छी बातें ज़िंदगी में लेकर आएं, ये तो बहुत जी, अच्छा जी। है कि कहते हैं ना खिदमत खल्क, और माशाल्लाह से भूखों सिकंदर को जो है खाना इस वक्त ये काम खिलाते हैं, कर भी रहे हैं। भूखों को तो उनके अल्लाह दिल ताला से- आपको बहुत जज़ा दे Thank you, सिकंदर। thank you so much, अभी हम thank उस पर भी बात करेंगे, बिल्कुल। आपकी तरफ भी आती हूँ मैं। तो सिकंदर आप ये बताएगा, ये व्लॉगर बनने का कैसे ख्याल आया, और ट्रैवलिंग और फूड मतलब अपना फेवरेट था, क्या था? एक्चुअली मैं तो ट्रैवलिंग 10 ईयर्स से कर रहा हूँ। हर साल मैं अपने पैसे जोड़ता हूँ और मैं एक ट्रिप लगाता हूँ इंटरनेशनल या कहाँ नेशनली। जा चुके हो और कहाँ जाना है अभी? मेनली कंट्रीज में मैं अभी तक एशिया पैसिफिक लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, थाईलैंड, तो फिलीपींस। व्लॉग्स उसी वक्त से बनाना शुरू किए थे? उस वक्त तो नहीं खैर स्टार्ट किया। लास्ट मैंने जब स्टार्टअप लिया तो वो मैंने तुर्की से लिया। मैं जब तुर्की गया एंड इट वाज लाइक रियली ब्यूटीफुल वेदर ओवर देयर और एवरीथिंग वाज सो गुड, तो मैंने अपना मोबाइल निकाला। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ना। अच्छा, शुरू में आप जब मोबाइल ऑडियंस के मतलब लोगों के सामने निकालते हैं, जब लोग आपको देख रहे होते हैं तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप खैर हुआ। वैसे इतना ज्यादा हो गया कि आप हर जगह पे देख रहे हो तो मोबाइल के बगैर कोई चल नहीं बिल्कुल रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में थोड़ा सा मैं वो था। 3 इयर्स बैक की बात हाँ, कर रहा वही हूँ, मैं कह तो रही उस हूँ, वक्त थोड़ा- ऐसा नहीं था, इतना मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते थे। बट लाइक स्लोली ग्रेजुअली इट वाज माय हॉबी बेसिकली। मॉडलिंग करियर भी मैंने किया, मॉडलिंग भी की है मैंने, होस्टिंग की है। तो उसके साथ साथ ये कि हाँ चलो यार अपनी चीज को दिखाते हैं, दुनिया को तो दिखाते इसलिए हैं। पक्के थे ना जरा। हाँ, और- होस्टिंग कहाँ की है? होस्टिंग मैंने सोशल मीडिया पे मेनली की है। सोशल मीडिया के बहुत सारे शोज जो हैं उनको होस्ट किया है। मतलब हमारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं और उसमें मैं बेसिकली मॉडरेटर एडमिन का काम करता हूँ और उसमें फिर होस्टिंग हम बाकायदा मतलब शोज इस तरीके से हम अरेंज करते हैं छोटे पैमाने पे और लोगों को दिखाते हैं। और वो इट्स लाइक फॉर अ क्लोज ग्रुप, जो एक कुछ उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके लिए होता है। वो देखते हैं, ठीक है बिल्कुल। सही। तो फिर ये लेकिन व्लॉगिंग तो आप ये कि ऑल ओवर All over. अच्छा, बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने पाकिस्तान को प्रमोट किया, बिल्कुल, पाकिस्तान की बिल्कुल। ट्रैवलिंग को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे इस वक्त कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग बिजनेस जो बिल्कुल, बढ़ा है, बिल्कुल। वो भाई व्लॉगर्स ने बड़ा उस पर कॉन्ट्रीब्यूट बहुत, किया। बहुत। तो उसके बारे से बताओ, पाकिस्तान में कहाँ गए? पाकिस्तान में मेरा सबसे पहला ट्रिप जो था वो इस्लामाबाद से नारान का था और वो मेरे लिए सरप्राइजिंग और इट वाज लाइक वेरी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज मैं अकेला मोटरसाइकिल 125 पे, वो हैवी बाइक भी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल बाइक 125 पे, मैं अकेला इस्लामाबाद से नारान वाह। ऑल द वे मैं खुद ट्रैवल करके गया और उसको मैंने डॉक्यूमेंट भी किया, व्लॉग भी उसका बनाया अपने यूट्यूब चैनल पे मैं लगाया। देखूंगी। और इट वाज लाइक ऑल अलोन। और वहाँ पर मैं रास्ते में, अच्छा मैं कुकिंग करना भी जानता हूँ, अच्छा। फूडी हूँ भी और पकाना भी जानता हूँ। किससे सीखा? खुद ही वक्त ने हालात ने सिखा दिया। क्योंकि बाहर पढ़ने में नहीं गए थे क्या? नहीं मैं बाहर, हाँ वो जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनकी कुकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आई वाज इन मलेशिया फॉर कपल ऑफ इयर्स और वहाँ पर मैं ACCA कर रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है खुद पकाना था, खुद खाना था। तो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं और फिर उस वक्त जब मैंने मोटरसाइकिल पे गया और फिर एक्सप्लोर किया, दैट वाज लाइक न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। ऑल्दो हम लोग जाते रहते हैं लेकिन जब आप अपने नज़रिए से देखते हैं और दूसरों को दिखाने के नज़रिए से जब कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और खुद भी दिखती हैं। आई ओपनर होता है। आई ओपनर दैट वाज वेरी नाइस। दिस इज रियली गुड। अच्छा, या आपने जो एक तो वो एक्सपीरियंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा भाई, खुद बाइक में जा रहे हैं रात में अंधेरे में और कभी बीच में जो है एकदम से कुछ खाना वाना भी पकाना हो तो वो भी पका लिया, सैंडविच बनाकर खा लिए या पता नहीं क्या खा। बारबेक्यू अच्छा बारबेक्यू स्पेशलिस्ट हूं मैं। कैसे मतलब कहीं से सौदा खरीद चिकन लिए, मसाला लिया, हाँ। उसी वक्त उसको मिक्स किया, मतलब रॉ तरीके से ना, देसी तरीके से। गर्मियों में गए थे? सर्दियों में अक्टूबर सर्दियों में आप लोग कैसे चले जाते हो? मैं तो सर्दियों में मुझे तो कुछ घबराहट सी होने लगी है सर्दियों में जाने के लिए। अभी भी आप कोयटा गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कोयटा में जाकर वो बर्फबारी, अभी गए रिसेंटली ना? मतलब लास्ट ईयर गए थे क्योंकि कोविड की वजह से हमने उसको प्रोलॉन्ग कर दिया था और बर्फबारी मजेदार है वो शो, बहुत मजे का। और मतलब उसमें हम लोग रात को स्टक हो गए, वो भी बड़ा एक्सपीरियंस। अच्छा, जब आप ट्रैवल करते हो बड़े किस्से होते हैं आपके, बड़े मजेदार किस्म के। बताने में बड़ा मजा आता है, मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। अच्छा बताओ, कहाँ स्टक हुए थे? हम लोग रात का वक्त था, हम लोग खुजार से आगे निकले तो उसमें हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे कोयटा। तो उसमें 200 किलोमीटर आ रहा था, 200 किलोमीटर। तो आई वाज थिंकिंग कि यार 200 किलोमीटर 2 घंटे 3 घंटे में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे, हैदराबाद के आदि हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ जब हम गए वो पहाड़ी इलाका, अब पहाड़ी इलाका शुरू हुआ, बर्फ शुरू हो गई
बर्फ शुरू हुई और वो बर्फ इतनी तेज हो रही है कि उसमें हमारी गाड़ी सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल नो रही है। एक्सपीरियंस बर्फ वाला, कोई चेन विन साथ नहीं थी? बिल्कुल नहीं। और मेरी कोई गाड़ी वो भी नहीं थे, वो बेल्ट और मेरे पास वगैरह गाड़ी जिससे सिविक हटाओ और उस बर्फ। आई वाज लाइक विद माय फ्रेंड एज वेल, और फिर उसके साथ हम लोग जा रहे हैं अकेले, और ना बंदा ना बंदे की जात, कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं। एंड इट वाज लाइक आपको डर लग रहा है, अच्छा गाड़ी आपकी बंद हो जाए यू आर डेड। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा है, अगर गाड़ी बंद हो जाएगी हीटर बंद हो जाएगा। आप मतलब बर्फ कितनी पड़ी थी? बर्फ लाइक 3 फीट। तुम लोग आगे कैसे जा रहे थे बर्फ वो में? बीच में से रास्ता बनता जाता है जब रोड चल रहा होता है ना, बर्फबारी हो रही थी थी। हाँ, ये तुम लोग लकी थे, अगर बिल्कुल। हो चुकी होती बिल्कुल तो वही आप हुआ ना, गाड़ी कोयटा नहीं। पहुंचे जैसे ही रात हाँ। सुबह के 4 बजे हम लोग कोयटा पहुंचे। सही, जब कोयटा पहुंचे तो वहाँ पर रास्ता वो लोग क्लियर कर रहे थे बुलडोजर के साथ, लाइक क्रेन के साथ पूरा हटा रहे थे, रिमूव कर रहे थे। फिर हम पहुंचे कोयटा, और कोयटा पहुंचने के बाद मैं ये बात सबको बताना चाहूँगा कि कोयटा में आपको रात के वक्त कोई वेलकम नहीं करता। सुबह के वक्त बहुत हॉस्पिटैलिटी है उनमें, लेकिन रात के वक्त आप 3-4 बजे अगर जाएंगे किसी भी होटल को नॉक करेंगे, नहीं वो खोलते भी नहीं, है, इनफैक्ट गेट पे भी नहीं आने की वो करते, रात को नहीं देखते। एंड हम लोग स्टक हुए हुए, हम लोग परेशान हुए हुए कि किस तरीके से इसको हैंडल करें। फिर हमारा एक फ्रेंड था, व्लॉगिंग होने का थोड़ा सा फायदा ये होता है कि बहुत कि आप फटाफट आप फेसबुक में लिख देते हो, सोशल मीडिया पे लिख देते हो, फिर वो हेल्प हुई, हमें रेस्क्यू किया बाकायदा, हमें लेके गए, हमारी गाड़ी स्टक हो गई थी, फंस गई थी बर्फ के अंदर, क्योंकि बर्फबारी जम चुकी थी ना, और वहाँ पर रुक गए थे हम थोड़ी देर के लिए, तो एकदम से हमारी गाड़ी स्टक हो गई। फिर हमें लेकर आए, फ्रेंड्स आए, फिर उन्होंने हमें हेल्प किया। फिर इट वाज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हम और जानेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाने। बड़ा मजेदार जो है वो गपशप चल रही है दोनों के साथ, दोनों मेहमान बड़े जबरदस्त है, हमारे साथ ही रहे। जी नाज़रीन, एक बार फिर मुस्कुराती सुबह में हम आपसे मौजूद हैं। हमारे साथ आज हैं नुज़रत रिजवी, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, और साथ में मास्टर ऑफ मिस्टीरियस साइंस भी हैं, और साथ में सिकंदर खान हमारे साथ मौजूद है, यंग यूट्यूबर हैं। बहुत अच्छी इनसे गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक से पहले, उन्होंने अपना किस्सा वैसा सुनाया था। अब मैं थोड़ा सा नुज़रत की जानिब आती हूँ। नुज़रत, ये बताइएगा कि आपने जिस तरह लोग अभी काफ़ी कुछ जानना चाह रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हमें जानना जरूरी है? जानना जरूरी है, मतलब मेरे ये ख्याल कि में क्या, तो जैसे मैं हाथ भी देखूं हाँ। तो दिमाग की लाइन को बहुत अहमियत देती हूँ, तो हमें अपनी सलाहियतों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सलाहियतें हैं जो एक चाबी का काम देती हैं, और आप इसको कैश करा के कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल सही एक्यूरेट आ जाती है, और क्या ऐसी है जो सितारों से ज़्यादा रिलेटेड होती है? दोनों में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ही ठीक होती, परफेक्ट है कि 100% तो नहीं होता, लेकिन 95% सही है, कहीं 100% सही होता है। तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर मैटर करती है। लेकिन एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि हाथों के प्रिंट किसी के दो के एक जैसे नहीं होते। क्योंकि अल्लाह ताला को कहते हैं बदी, उसका एक नाम है बदी, यानी फ़र्क करने वाला। किसी के हाथ एक जैसे नहीं होते। और हाथों में जो शंख कहलाते हैं ना, ये पहले टिप्स पे जो होते हैं फिंगर की, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो ये मिटने लगते हैं। इट मीन्स कि लाइफ का टाइम थोड़ा कम रह गया है, तो तेज़ी के साथ सारे काम वो कर लें जो आप बड़े दिनों से टाल रहे थे। अब वसीयत भी लिख लें और लेना देना भी क्लियर कर लें, और तेज़ी के साथ कामों को करें, गैर ज़रूरी कामों को छोड़ दें। क्योंकि ये नहीं कि परेशान होने की बात नहीं होती, इट्स पॉजिटिव, तो ये हो जाता है। बाकी हाथों में भी बड़ी तब्दीलियाँ नजर अच्छा, ये बताइएगा कि 2021 कैसा रहेगा, सब जानना चाहते हैं। 2021 जो है कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लाइक एरीज के लिए बहुत अच्छा है, लिब्रा के लिए भी बहुत अच्छा है, और कैप्रिकॉर्न के लिए भी अच्छा है, और जो पाइसेस हैं उनके लिए मई के बाद का टाइम बहुत अच्छा है, उनको फेवर करेगा जुपिटर। अब पैसे वगैरह जो आने थे कहीं से, किसी पर बाकी थे या कोई बिजनेस में लगाए हुए थे, कोई पेमेंट्स नहीं मिल रही थी, वो सारा कुछ मिलेगा आपको वो मई के बाद। जी जी, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट ये बताइएगा कि लोग ये कहते हैं कि जो स्टार्स हैं, जिस तरह ये पाइसेस स्टार, जो पाइसेस ही है या पाइसेस का कोई और स्टार होता है, ये भी अक्सर कह रहे होते हैं कि जी वॉल स्टार वो नहीं होते हैं जिस पे आप पैदा होते हैं, आप जब हिसाब निकालते हैं तो दूसरा स्टार बन जाता है। देखिए, प्योरली कोई भी एक बर्थ साइन का नहीं होता। बात ये होती है कि आपका जो पहला घर है उसमें कौन सा सितारा जो है तुलू हुआ है। अगर मुश्तरी है तो आपके अंदर जो है कौस वाले सजिटेरियस के भी होंगे। अगर आपके ताले में ज़ोहल है, ताले कहलाता है पहला घर, ज़ोहल है, तो उनमें थोड़ा बहुत जो है ना असरात होंगे कैप्रिकॉर्न वाले भी। प्रॉपर्टी से लगाव होगा, बड़ी उम्र के लोगों से बहुत फ़ायदा उठाएंगे, और उनमें बड़ी यानी कि एक हिकमत और अक्ल बहुत ज़्यादा होती है, तो मिले जुले असरात होते हैं इंसान में ना। एक
12 किस्म के लोग नहीं है, हर इंसान एक नई किस्म का है। इवन जो जुड़वा पैदा होते हैं वो भी अलग उनमें भी बड़ा फर्क अलग है। अलग। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह अभी 2020 को लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है किसी के लिए साल अच्छा नहीं, किसी के लिए बहुत अच्छा साल भी, लेकिन जी, किसी के जी। साल कुछ टाइम अच्छा है, किसी का कुछ टाइम नहीं अच्छा। जी। मतलब मुश्किलात जो है ना लोगों को जरा एक लग रही है कि देखिए है। कुछ मुश्किलात तो इंटरनेशनल है, लाइक कोरोना पहले नहीं था, कोरोना आया तो उसकी वजह से बेरोजगारी, कारोबार में बंदिश, पढ़ाई वगैरह, ये तो ऑल एक ओवर द common वर्ल्ड है, ये तो सबके लिए सब all over। 21 का वेट करे तो यूथ लेकिन थिंक्स 21 में बिल्कुल चेंज हो हमेशा जाएगा। नए साल का इंतजार करते हैं। वो समझते पिछले साल में तो हमने कुछ करना नहीं था, ना कुछ बोना था, ना काटना था, अगले साल में हमने सब कुछ तो करना अब होगा क्या ऐसा? ऐसा होगा। बता ये रही हूँ। सबके लिए होगा? नहीं, कोरोना कुछ खत्म लोगों हो के लिए तो जाएगा? बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड जोल- खत्म होगा नहीं होगा ये बताएं? जोल तो वहीं रहेगा कैप्रिकॉर्न में, लेकिन जुपिटर जब वहां से निकलेगा ना तो एक्वेरियस वालों को बहुत फायदा देगा। नहीं ये एक्वेरियस बताइए वालों को कोरोना कोविड खत्म का। होगा नहीं होगा कोविड? कोरोना का अभी टाइम लगेगा। ये मुझसे पहले भी किसी ने पूछा, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कोरोना जल्दी नहीं खत्म होगा, जल्दी नहीं खत्म होगा। और बड़ा सब्र हमें करना होगा और डिसिप्लिन सीखना होगा हमें लाइफ का इस दौर में। हाँ, अभी तो इसी तरह से जी, जी, गुजारा बिल्कुल करें, ऐसे बस ही। SOPs का सब ख्याल रखें तो बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा। आजकल कैसे शूट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कुछ फूड स्ट्रीट्स में भी जाकर किया तो उसमें कोविड का ख्याल लोग रख रहे हैं वहाँ पर, क्या है? आवाम, मैं कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी ये मैसेज देना चाहूँगा, आवाम को फॉलो करना चाहिए। जो शॉपकीपर्स हैं या रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं वो तो ज़रूर कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा, वो लोग कर रहे हैं, पर आवाम जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग इसको इतना फॉलो नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ अगर जब अभी मैं शूट की बात करूँ, और शूट में क्या होता है प्रॉब्लम, अब हमें क्या फेस करनी पड़ रही होती है कि हमें रेस्टोरेंट्स वाले अलाउ नहीं कर रहे होते। अब बहुत मुश्किल से बहुत कम रेस्टोरेंट्स वाले हैं कि जो अलाउ करते हैं, क्योंकि क्या है कि कैमरा है, कैमरे की अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम अगर सामने वाजे हो जाए तो वो तो उसको उनको परेशान वो होते नहीं हैं, कर वो परेशानी सकते। होती है, तो हाँ। जिसकी वजह से हमें ज़रा इश्यूज होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पहले से अपॉइंटमेंट लें और फिर उसके बाद सैनिटाइजर्स और मास्क। अच्छा, थोड़ी देर के लिए लोग मुझसे भी कमेंट्स में पूछते हैं कि आपने मास्क नहीं पहना हुआ, वो उस वक्त जब कैमरा सामने आता है तो उस आपका वक्त हम लोग उतारना कहाँ पड़ता इस है। वक्त पहन कर बिल्कुल बैठते हैं, बिल्कुल, मास्क लेकिन उतर इससे जाते हैं। पहले मास्क को हमेशा हमारे पास होता है, वो यूज़ भी करते हैं, सैनिटाइज बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी अपनी फैमिलीज भी तो है, हमें घर भी तो जाना है, तो इसलिए हम सब ख्याल रखते हैं। ख्याल इस बात रखना का। खुद भी बिल्कुल, जरूरी होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल के हवाले से बताएं, जिस तरह अभी जो नुज़र ने बताया कि उन लोगों की बड़ी जिंदगी जो बढ़ जाती है, जो बिल्कुल। अच्छे काम कर रहे अच्छे होते काम हैं, कर- अल्लाह बेशक, आपको बेशक। आपकी दुआएं उम्र बहुत दराज बिल्कुल। करे और आप एक बहुत अच्छा नेकी का काम करें। स्कूल के हवाले से जरूर स्कूल बताएं। असल में बेसिकली मेरी मदर ने 20 इयर्स पहले शुरू किया था और इट वाज लाइक एक जो कहते हैं चादरों वाले एक छोटे से कमरे से, और मेनली उनका पर्पस ये था कि 50 रुपए फीस थी सिर्फ, और उन्होंने इसलिए रखा था कि गरीब बच्चों के जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिले, गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिले। मैं असल में बेशक ही गरीब का वर्ड भी यूज़ नहीं करता, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ अंडर प्रिविलेज। जो प्रिविलेजेस हम लोगों जो को हासिल ज़रूरतमंद है, हैं, सब हमें हाँ। ज़रूरत है, हमें जो हासिल है लग्जरीज, वो हर इंसान को हासिल नहीं है। तो जिसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ, और ये मेरी मदर का भी विजन था कि हम उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। फिर हमने ये स्कूल की ओरिएंटेशन की, फिर उसके बाद जब मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके आया तो मैंने भी इसमें उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके गया। अभी भी हमारे फीस बहुत नॉमिनल है और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी बच्चियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ रही हैं, उनको हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं, और स्कूल अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। और ये स्कूल बेसिकली कटी पहाड़ी के करीब और पहाड़ी का इलाका है, वहाँ पर ये है। ऊपर से कॉलोनी से लोग आते हैं हमारे पास, और रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर, इस तरह के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। पर जब आप उन बच्चों को देखते हैं, जब आप उन बच्चों से बात करते हैं, व्हेन यू इंटरेक्ट, व्हेन यू टॉक, दे आर डिफरेंट। वो उनके अंदर एक उम्मीद, एक जो, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग भी देता हूँ अपने सेशन हाँ, देता बेस के हवाले से भी आ रही थी कि आप बिल्कुल। कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, तो आप जब जावेदा वहाँ पर मोटिवेशन स्पीकिंग करते होंगे तो अपने स्कूल में भी जाके जरूर करते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हवाले से भी जरा सा बताइएगा। बेसिकली मैं कॉर्पोरेट में जब भी हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं तो मैं दो चीज़ों पे मेरा मेनली स्पेशलाइजेशन है। वो एक तो हम सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि ग्रूमिंग, एटिकेट्स, मैनर्स, आपको हाउ डू यू अपेयर, आप किस बहुत तरीके ज़रूरत है। बिल्कुल, Very और ये important। बहुत ज्यादा ये- जरूरत है है। ना, हाँ। आज हम ये गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। Manners अब जो होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कस्टमर, मतलब कस्टमर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू लुक एक्चुअली प्रोफेशनल। तो उसकी बेसिकली ट्रेनिंग, उसके साथ साथ मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ज़रूरत है उसको। वो उनको उनके अंदर ही होती है, बस वी जस्ट हैव टू लाइक पॉलिश एंड लाइक
उसको थोड़ा सा बाहर के निकालना पड़ रहा होता है। वो नहीं, जब तक आप किसी के जहन में कोई चीज डालेंगे नहीं, पता बिल्कुल, नहीं चलेगा उनको कैसे। पता होता है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो चलिए एक बात हो गई कि जिसपे जो है आपने ऑफिसेज वगैरह को उनको सब मोटिवेट भी करते हैं, वहाँ पे जाकर बताते भी हैं। व्हाट अबाउट स्कूल्स? स्कूल में बच्चों के क्या सवालात होते हैं या उनको आप क्या मोटिवेशन देते हैं? स्कूल में सबसे बच्चों के जो आजकल का ट्रेंड है ना, वो आपको पता है सोशल मीडिया की तरफ हर बच्चे का ध्यान ज़्यादा है। हालांकि इट्स अ गुड थिंग, मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, बट हर किसी को उसकी एक म्याना रवि रखनी पड़ती है। यू कैन नॉट एक्सीड योर टाइमिंग फॉर लाइक सोशल मीडिया। तो मेरी मोटिवेशन यही होती है बेटा, पढ़ाई को, एजुकेशन, क्योंकि मैं खुद एक उनके लिए रोल मॉडल हूँ कि मैंने MBA किया है, ACCA किया है, उसके बाद अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो वो मेरी पर्सनैलिटी, और जब मेरे व्लॉग्स में वो चीज़ दिखती है, मैच्योरिटी दिखती है। Exactly, that's what I was about to say। अगर आपने जरूरी नहीं है कि आपने यही पढ़ा तो ये जॉब करनी नहीं, है, नहीं, it's not necessary। बट आप स्टूडेंट इसके लाइफ में अलावा इतनी भी गुंजाइश नहीं होती बिल्कुल, है बच्चा बिल्कुल। उसमें हाँ। जाए। प्रोफेशनली वो पूछते हैं कि हम आगे जाके क्या बने। बिल्कुल, करियर काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके ऊपर आजकल के पेरेंट्स, मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल तवज्जो हाँ, ही नहीं नहीं कर देते। करियर काउंसलिंग, अच्छा बड़े स्कूल्स में तो, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, उनमें तो बाकायदा काउंसलर बैठा हुआ है जो हाँ। उनको काउंसलिंग दे रहा है। बल्कि एक सब्जेक्ट होता है बिल्कुल, बिल्कुल, मोरल स्टडीज का, हाँ। ठीक है, और उसके अलावा करियर काउंसलिंग का उनका पूरा एक उनको टेम्परामेंट दिया जाता है। बट जब हम बात करते हैं लोकल या छोटे स्कूल्स की, उनमें ये नहीं होता। मैं अपने बच्चों को उनके हिसाब से, क्योंकि मेरी नज़र में हर करियर इज गुड, मतलब आप अगर चाहे कारपेंटर ही क्यों ना बने, बट यू हैव टू बी द बेस्ट एंड यू हैव टू लर्न। आप अपनी जो है ना सलाहियतों को आप बिल्कुल, निखारने के लिए बिल्कुल। उसमें एजुकेशन भी हासिल बिल्कुल, करें। बिल्कुल। अब तो एक ऐसे बात मैं ऐसे कहूंगी इसमें कि वो कहते हैं ना, पुराने जमाने की कहावत है कि पढ़े फारसी बेचे थे, हाँ। वो इसीलिए हुई है। बिल्कुल। कि आप उसको जबरदस्ती फारसी पढ़ाने, वो तेल बेचने के लिए नहीं, 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 उसका जो शौक है, बच्चे का शौक है, उस करियर काउंसलिंग बेसिकली क्या होती है कि पहले आपको एनालाइज करना होता है कि क्या पर्सनैलिटी, जैसे ये अभी बता रही थी पर्सनैलिटी के बारे में, हाँ। हम भी पहले पर्सनैलिटी को एवेल्युएट करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम उनको आगे। अच्छा, आप ये बताए थे नुसरत कि आपके लिए ये वाला करियर बहुत अच्छा रहेगा, जी ऐसी अलामात हाथों में तो होती किस हैं। वाले उस पे बताती हैं आप? देखिए, वो आपकी जो लाइन ऑफ Palmistry सक्सेस होती या- है, अमाउंट ऑफ सन होता है, ब्रेन लाइन होती है, उससे पता चलता है। अगर ब्रेन लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है आर पार, तो ऐसे लोग ना अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, वकील बहुत अच्छे हो सकते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, क्योंकि जज्बाती लोग नहीं होते हैं। वो बहुत दिमाग होता है उनके अंदर, और जज्बात को वो काबू में रखते हैं। लेकिन अगर वही लाइन झुक रही हो माउंट ऑफ मून की तरफ, और सन लाइन भी अच्छी हो, सन की तरह हम भी दिस इज माउंट ऑफ मून, अच्छा, ये वाला माउंट ऑफ मून है, अच्छा। इधर झुक रही है, तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं। हाय, मैं आर्टिस्टिक हूँ। यस सच्ची में यू आर artistic सो मच हूँ। आर्टिस्टिक। आप मेरा देख के बताइए, मैं हूँ थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक। जी, आप ब्यूटी कॉन्शियस हैं, आप बहुत खूबसूरत लोगों से बड़े इम्प्रेस होते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं आप। और ये खुद भी जिस तरह हमने अपना अच्छा, ख्याल मैं अपने रखा आप हुआ है का ना। भी बहुत ख्याल रखता हाँ, हूँ। वही मैंने देखा कि अच्छा, ये मैं इस बारे में really जरूर take बात care of करूंगा। yourself, मेल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप अच्छे हैं ना, तो आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आपको अल्लाह ने प्यार से पैदा किया है। बिल्कुल। आपको कदर नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, नेमतों शुक्र, की। आप सबसे अगर पहले आप हसीन morning हैं, में। आप अपने आप से ही प्यार नहीं करें, फिर और आपसे कहने कोई में और कैसे अच्छी प्यार नहीं, तो करेगा? कोई और क्या क्यों हो प्यार जाएगा? करेगा? बिल्कुल सही बिल्कुल। बात इट्स है। नॉट बैड, इट्स गुड, लेकिन एक हद तक। और बताएं। अच्छा, दूसरी बात Interesting, ये मजा पता, आया। आजकल लोगों ये पूछते हैं शोहरत मिलेगी नहीं मिलेगी, तो शोहरत की माउंट ऑफ लाइन सन जो है, ये वाली फिंगर देखनी पड़ती है। यहाँ पर अगर ये माउंट प्रोमिनेंट है, उस पर लाइनें पॉजिटिव हैं, स्टार हैं, कितनी लंबी लाइन होनी कौन चाहिए? बने हैं, तो ऐसे लोग बड़े कामयाब होते हैं अपने पेशे में, और जो पेशा भी इख्तियार करते हैं, और दिमाग से उठती हुई लाइन अगर इधर आ रही है, तो जो वो काम करेंगे बिल्कुल गैर ज़रूरी एजुकेशन उनकी होगी नहीं। सिकंदर की लाइनें ढूंढ रहे, वो लाइनें ये लड़कों की लाइनें क्यों नहीं होती हैं हाथ में? बताएं, सच्ची सच्ची बताएं। ये काम अच्छा, करने एक की और वजह से, मेहनत interesting करने की बात वजह से, शो का वक्त खत्म हो गया, मेरा सवाल उधर ही कुछ रह लोगों के गया। दिमाग की लाइन 20 साल के बाद शुरू होती है। आप बड़ी हैरान होगी, इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त वो बहुत केयरलेस होते हैं, शरारती होते हैं, लेकिन 20 के बाद चलिए, वो ठीक जिम्मेदारी है, उठाते दोबारा हैं। मुलाकात होगी। सिकंदर, आपसे Thank you so much, thank you so वेरी much. इंटरेस्टिंग शो, और यकीनन आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे हम कल फिर मिलेंगे नए लोगों के साथ, नए मेहमानों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक को, टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।